Hello everyone, welcome back to my channel Sapna Raghuvanshi and hope guys that you all are doing great and your practice must be also going great. So guys, today actually I decided to make a very wonderful video for you, especially if you are very beginner and learners in English and you are gonna start your English journey from the very scratch, means from zero. So watch my video till the very end because this video is especially for you, my dear learners and beginners friends. So first of all, I will tell you like how you can learn English and how you can speak English and how you can be fluent in English like others by using social media. Because still I have faced so many people like this. आप लोग के भी सराउंडिंग में जरूरी होंगे ऐसे लोग जो अभी भी बैठ के बस यही एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि कैसे सीखें इंग्लिश, कैसे बोलें, भाई कोई पार्टनर नहीं है, किसके साथ इंग्लिश में बात करें. तो जस्ट आई वांट टू टेल ओनली वन थिंग, बी योर ओन पार्टनर. नो नीड टू सर्च एनी पार्टनर फ्रॉम आउटसाइड. आप खुद ही अपने पार्टनर बन जाइए और खुद से बातें करिए. और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको कोई पार्टनर चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, तो सोशल मीडिया है ना. सोशल मीडिया से अच्छा तो कोई पार्टनर फ्रेंड हो ही नहीं सकता, जो कि आप सबके पास है. आप लोग भी मोबाइल चला रहे हो, इंस्टा फेसबुक सब चला रहे हो, बट फिर भी बैठे एक्सक्यूज बना रहे हो कि नहीं हमको इंग्लिश नहीं आ रही है, बोलनी नहीं आ रही है, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल हमारा माइंड एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है. तो मेरे सारे लर्नर्स एंड बिगनर्स फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वीडियो बनाती हूँ. शायद मैं इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियोस बनाती हूँ तो आपको वो वीडियोस मेरी समझ में ना आती हो. अगर आप एकदम से लर्नर हो और अगर आपको मतलब ग्रामर में भी बेसिक चीजें केवल आती हैं और ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो उसके लिए आपको ग्रामर बहुत ज्यादा आना जरूरी नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होता कि ग्रामर आ जाने से सब लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं, तो जरा सोचो कि कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश हायर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं. दे आर जस्ट टीचिंग इंग्लिश टू हायर क्लासेस एंड दे आर हैविंग गुड एंड इमेंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ऑफ ग्रामर, बट स्टिल दे आर जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश like sometime broken English and sometime in hesitation. So just suppose अगर ग्रामर ही सब कुछ होता तो फिर वो लोग फ्लुएंट क्यों नहीं होते, वो लोग नेटिव की तरह क्यों नहीं बोलते, जो लोग एकदम ग्रामर रट के बैठे पड़े हैं. तो सिर्फ ग्रामर लर्न करने से नहीं होता है. अगर आपको स्पीकिंग करनी है तो आपको स्पीकिंग पे फोकस करना है, क्योंकि स्पीकिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको स्पीकिंग नहीं आने वाली है. आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव ऑल द हेजिटेशन फ्रॉम योर सेल्फ. Until you remove your hesitation, your fear, means जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. So first of all you have to work on your confidence level little bit. And confidence मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, वो आपके अंदर है. और डर भी क्या है, डर भी कुछ नहीं है, वो भी जो भी है बस सब आपके अंदर है और आपकी सोच है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है. इट्स नथिंग, इट्स ऑल लाइक फियर, हेजिटेशन and lack of confidence, inadequacy, inferiority in the sense, you know, आप अपने को सबसे कम समझते हो. आप हमेशा बस यही समझो कि हाँ सामने वाला मुझसे अच्छा है, मैं उससे नीचे हूँ, मैं उससे कम हूँ. तो ये सारी फीलिंग कुछ नहीं है, ये हमारा भ्रम है, इल्यूजन है, जो कि हमारे अंदर हमने खुद से पाल रखा है. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, फियर भी है, हमारे अंदर सब कुछ है, बट ये हमारे ऊपर है कि हम फोकस किस पे ज्यादा कर रहे हैं. आप लोग क्यों इंग्लिश बोलने से डरते हो? क्योंकि आप ज्यादा फोकस अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं, अपने आप लोग फियर पे कर रहे हो, ज्यादा फोकस अपने इनफीरियरिटी पे कर रहे हो. तो वो करना पहले आप बंद कर दीजिए. और उसके बाद हाँ, मैं आपको एक्चुअली बता रही थी सोशल मीडिया से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो. तो भाई देखिए,
सबसे पहले तो मैं आपको खुद के बारे में बताना चाह रही हूँ। सब लोग मेरे बारे में जान रहे हो कि हाँ, मेरा नेम सपना रघुवंशी है और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, कोई सिटी से बिलोंग नहीं करती, ना कोई लंदन पेरिस से। मतलब जहां भी हूँ मैं इंग्लिश इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पाती हूँ। अपने सराउंडिंग, अपने फैमिली, अपने विलेज, अपने रिलेटिव, कहीं नहीं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इंग्लिश बोलने वाला हो। लेकिन फिर भी मैंने सीखा और मैं अब बोलने लगी हूँ और लोगों से मैं तारीफें भी पा रही हूँ कि हाँ, यू आर जस्ट डूइंग ग्रेट, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड लिटिल बाय लिटिल यू आर इनहांसिंग। सो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने वर्क किया, मैंने कोशिश की, थोड़ी सी मेहनत की और कुछ नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैंने बहुत ज्यादा किया, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, जो भी किया बहुत थोड़ा किया। बस मैंने इंटरेस्ट लिया इंग्लिश में, स्पीकिंग में। तो आपको भी वही करना है, सबसे पहले अपने अंदर के इंटरेस्ट को जगाना है, तो उसको जगाइए और कभी भी इंग्लिश से बोर मत होइए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए, तो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड डोंट गेट योर सेल्फ बोर्ड बाय इंग्लिश। इंजॉय करिए, नए नए वर्ड लर्न करिए। जैसा कि हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है सबका। अगर मैं अपने बारे में ही बात करूं, तो मेरे बचपन से मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी। जब भी मैं अपने किसी को इंग्लिश सुनती थी, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं किसी को सुनती थी इंग्लिश बोलते हुए, क्योंकि दूर दूर तक मैं नहीं सुनती थी। मेरे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे, तो वो 2 टीचर्स होते थे, एक लेडीज और एक जेंट्स। तो वो सर और मैम लोग कभी कभार बातें करते थे, वो भी हमेशा नहीं, क्योंकि वो हमेशा इंग्लिश में बात करने लगे तो वहां समझने वाला कोई था ही नहीं। तो वो लोग कभी कभार इंग्लिश में जब बातें करते थे तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगता था, और मेरा मतलब ये होता था कि हे भगवान, कभी मैं भी ऐसी इंग्लिश बोलूं। Also, they were not speaking so fluently and so much, but little by little, I nowadays consider myself like, yes, I am able to speak like them. And I didn't have any coaching classes. मैंने कोई भी कोचिंग क्लास नहीं लिया। I didn't spend a single penny. मैंने कोई भी एक पैसा नहीं खर्च किया, एक चवन्नी बोलते हैं ना, वो नहीं खर्च किया मैंने अपने इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। बिकॉज nowadays I'm observing that most of the people who want to speak English, learning English, speaking personally, so they are just taking online classes, they are just spending lots of money, lots of courses, they are having, they are learning grammar, they are just speaking। तो वो भी आपको क्या करेंगे, वो आपको बस सिखाएंगे कि कैसे बोलना है, क्या क्या रूल रेगुलेशन मेथड आपको फॉलो करना है, वो आपको टिप्स और टिक्स ही देंगे। लेकिन बोलेगा कौन मेरे भाई? बोलना आपको खुद है मेरे दोस्त, आप लोगों को खुद बोलना है। वो लोग आपके मुंह से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं। दे कांट मेक यू स्पीक फोर्सफुली, दे विल ओनली जस्ट प्रोवाइड यू टिक्स एंड टिप्स एंड आइडिया एज आई एम प्रोवाइडिंग एंड एज आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। जैसा कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मैंने जो सीखा मैंने सोशल मीडिया से। और मैं बचपन से इंग्लिश बोलना चाहती थी, जैसा कि सब चाहते हैं, बट सिंस आवर चाइल्डहुड वी वर नॉट गेटिंग एनी इंग्लिश एनवायरमेंट। हम आपको इंग्लिश एनवायरमेंट तो मिल नहीं रहा था हमको, तो हम भाई कहाँ से बोले? ना हमारे पास उस टाइम एंड्रॉइड, ये स्मार्टफोन था। तो अब हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो समझिए हमारे पास सब कुछ है। And we can't make excuse that we don't have partner to speak English. Through social media, you can learn English, you can speak English confidently by sitting alone at your home. And what to do from social media? If you are a very beginner and you are going to learn English, speak English from the very scratch, and you don't have any idea about grammar as well, so first of all, just watch some videos and related to grammar, and it's only not deeply, little bit only basic grammar, कम से कम समझ जाइए। So you have to just also take a baby step like that. You have to also consider yourself as a small baby. Just suppose सोचिए एक छोटा सा बच्चा है जो कि मान लीजिए बोलना सीख रहा है, तो उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो फिर भी सुनते सुनते सीख ही जाता है। तो उसी तरह आप लोग भी एकदम फोकस करिए। यू ऑल हैव टू फोकस ऑन लिसनिंग, just focus on listening so much that you can able to understand English and you can able to speak English after listening a lot, as I did। जैसा मैंने किया तो आप भी वो कर सकते हो।
तो करो, किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग, मत करिए किसी चीज का वेट। अगर इंग्लिश बोलना है तो अब बहाने बनाना बंद करिए कि मेरे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आप सबके पास इन्वायरमेंट है, आपका सोशल मीडिया, आपका फोन, तो अपना फोन यूज करिए प्रोडक्टिव वे में। जस्ट यूटिलाइज योर फोन एंड just learn English and speak English confidently without any fear. Still I am noticing some people, they are just wasting their precious time by watching reels, by watching टीवी सीरियल्स, सास बहू ड्रामे। सो देखिए थोड़ा मोड़ा टाइम पास के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम अपने एंटरटेनमेंट से हट जाइए, पूरा इंग्लिश पे ही आ जाइए, इतना इंग्लिश पे फोकस मत कर लीजिए कि एकदम बोर हो जाइए इंग्लिश से। थोड़ा ही करिए लेकिन एंजॉय करिए, बोर मत होइए, ठीक। If you are using Instagram and Facebook, so on Instagram you should follow some English related पेजेस। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई पेज फॉलो करिए और उसको देखा करिए, उसमें इंग्लिश से रिलेटेड इजी सेंटेंसेस, वो सेंटेंस सीखिए। अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो कम से कम डेली यूज सेंटेंसेस सीखिए और फिर उसको बोलिए, जितना ज्यादा हो सके उसको यूटिलाइज करिए। एक्चुअली गाइज आप जान रहे हो, कल ना मैं आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कराने जा रही थी, मैंने इस बोर्ड पे कुछ लिखा आप लोगों के लिए, बट फिर मैं अपने कुछ स्कूल के काम में बिजी हो गई इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो आप लोग जान रहे हैं मैंने क्या लिखा था, मैं सोचा कि आज मैं अपने बिगनर्स फ्रेंड्स को कुछ अमेजिंग सा देती हूँ, मतलब वीडियो ऐसा प्रोवाइड करती हूँ कि जो सब लोग यूज कर सकें अपने स्पीकिंग में, क्योंकि ये बार बार बस बांटना ये ज्ञान कि हाँ इंग्लिश बोलो सीखो, ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता। अब मैं लिटरली आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि अगर आप वो सेंटेंस एक से आप चाहो तो 1000 सेंटेंस बनाओ। जैसे कि मुझे जाना है ना, ऐसे टाइप के सेंटेंस, मुझे जाना है। सो अब आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सेंटेंस बना सकते, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, मुझे कूदना है, मुझे हंसना है, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, सीखना है। कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हो ना। और बस रूल क्या है, कुछ नहीं, हैव टू यूज करना है आपको। आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू। और ऐसे टाइप के मुझे जाना होगा, ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, मुझे जाना होगा। तो यस्टरडे बस मैंने सोचा कि आपके लिए प्रोवाइड कराऊं तो करा नहीं पाई, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करना बस कि अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस एंड डे टू डे सेंटेंसेस चाहते हो तो मुझे क्या बताना, मैं आपको पक्का प्रोवाइड कराऊंगी। तो मुझे जाना होगा, अगर आप इंस्टेंटली आपको कहीं जाना है, मतलब जस्ट सपोज मैं वीडियो बना रही हूँ, अब मैं कहूँ कि अरे गाइस मुझे जाना होगा क्योंकि मैं देखो चाय बनाने, लाइक दिस, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता हो अचानक से याद आ गया, वो काम ज्यादा जरूरी है, आपको तुरंत जाना है, इंस्टेंट, यू हैव टू गो इंस्टेंटली, एकदम तुरंत जाना है, तो आप कह सकते हो आई गॉट टू गो। यहाँ पे गॉट टू यूज होता है, ठीक है, आई गॉट टू। सो अगर आप स्मार्ट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो गॉट टू को शॉर्टकट में अब्रिविएशन फॉर्म में गोटा बोल सकते हो। आई गॉट टू गो, आई गॉट टू गो, आई गॉट टू स्लीप, आई गॉट टू ईट, लाइक दिस। आई गॉट टू ईट मतलब मुझे भूख लगी है तेज से, अब मुझे खाना होगा, तो आई गॉट टू ईट, आई गॉट टू ईट, लाइक दिस। तो ऐसे टाइप के समय मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बात आ गई, जाना पड़ेगा, तो मतलब ये फ्यूचर की बात आ गई कि आपको जो काम अभी फ्यूचर में करना पड़ेगा, हो सकता है कल करना पड़े, आज शाम को करना पड़े, मतलब अभी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि आई विल हैव टू डू दिस वर्क, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश भी कह सकते हो, मुझे बोलना है एंड बोलना पड़ेगा। I will have to speak English, I will have to go, I will have to cook. Now guys, I have to end my video like this. So if I provide you one sentence, my dear friends, so you can make lots of sentence from one sentence itself. जैसे कि अगर मैंने आपको बोला मैं जाने वाली हूँ, मैं अपने गांव जाने वाली हूँ आज, ओके, तो आज जाने वाली हूँ, अभी गई नहीं हूँ ना जा रही हूँ, मतलब जाने वाली हूँ, ये भी बात हमारी फ्यूचर की आ गई। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैं जाने को हूँ, ओके, तो आप इसको कैसे बोलोगे, अबाउट टू लगाते हैं, आई एम अबाउट टू गो। गाइस मैं खाने वाली हूँ, मतलब खाना खाने वाली हूँ, मैं खाना खाने को हूँ या मैं खाना खाने वाली हूँ, ऐसे सेंटेंस आप आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट और लाइक दिस। एंड बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, मुझे पता है, मेरे दिमाग में है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी इतनी इजी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि हो सकता है आपको ना पता हो। अगर आप
एकदम बिगिनर हो, अगर आप सच में एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना चाह रहे हो, कोई भी आइडिया आपको नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त आपको ग्रामर लर्न करने की। कुछ भी, कोई दिमाग पे प्रेशर न डालो। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है, कुछ नहीं तो दिन में 10 सेंटेंस लर्न करो, 15 करो, 20 करो, जितना हो सके आप करो, और उसको जितना ज्यादा यूटिलाइज करो। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो इससे अब रिलेट करके कई सारे सेंटेंस आप खुद से बनाओ, और फिर बनाने के बाद क्या करो, उसको यूज करो जितना ज्यादा हो सके। सिर्फ it's not enough to only learn something and only just think something in English. Whatever you are thinking, whatever you are learning, my dear friends, there's only one mantra, there's only one funda, and that is that you have to speak those things from your mouth. मुझे अब पक्का ये पता है 100% कि आप लोग अब मेरी बात मानने जा रहे हो, तो आज इसलिए मैंने सोचा लाओ कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वीडियो बना देती हूँ। गाइस, जैसा आपको भी पता है भाई, सबको अपना मदर टंग अच्छा लगता है, जिससे बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, तो उसमें हम फ्लुएंट है। अभी देखो मैं अपना मदर टंग बोल रही हूँ, कुछ नहीं सोचना मुझे, कितना आराम से बोले जा रही हूँ। भाई इंग्लिश बोलने की बात आती है तो जरूर थोड़ा मोड़ा सोचना पड़ता है। whenever it come to English, okay, then definitely I have to think something, just because this is not my mother tongue. I am also learning like you, but yes, I have got little bit fluency in English and a little bit confidence in English. So I want you to get all those things as I have already got in English, my dear friends. And you always just remember one thing in your mind, that I am your friend and I'm always here to support you. So if you want me to upload any this type of video, like sentence, small sentences, day-to-day sentences that you can utilize in your daily life, so you also only just comment me once. I will definitely do every possible things for you and for your English. मैं आपके इंग्लिश के लिए और आपके लिए जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करूंगी। तो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बिना किसी टेंशन के, हेजिटेशन के इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए, सोशल मीडिया को अपना दोस्त बना के, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोग इंग्लिश रिलेटेड इतना वीडियो देख रहे होगे, इतने सारे टिप्स टिक्स पा रहे होगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे दोस्तों, जब तक आप बोलोगे नहीं अपने मुंह से। तो अब सारी चीजें जो है उसको एक साइड रखिए और इंग्लिश बोलना शुरू करिए, ठीक। सो बाय बाय, take care my dear friends, and I hope that you enjoyed my video, and this video is gonna help you a lot in your English. So bye bye, take care.